हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हानि और लाभ टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे अभी, और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या अन्य पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस वगैरह में पूछ चुके थे। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार ट्रिक से देख लिया था इसके पहले। तो आज हम लोग हानि और लाभ से संबंधित कुछ और ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कई बार जो है स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या उत्तर प्रदेश पीसीएस, इन सभी से मिलाकर हानि और लाभ से संबंधित कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। तो आइए हम लोग इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो हम लोग जो पढ़ेंगे, हाँ, आपको याद क्या क्या करनी चीज़ होती है, आप लोग जानते ही हो इसे क्या क्या करना है। जैसे आप लोगों को मैं पहले बताया था लाभ प्रतिशत निकालना होता है, तो आपको सबसे पहले लाभ की ज़रूरत पड़ेगी और क्रय मूल्य की, और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार यदि हानि प्रतिशत आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको हानि की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी हानि हो रही है, और क्रय मूल्य, और इसे 100 से गुणा करना पड़ेगा हानि प्रतिशत निकालने के लिए। इसी प्रकार से हम लोग जैसे देखते हैं कोई चीज़ कितने की बिकी और कितना लाभ हुआ, तो हम लोग जैसे ये पता है हम लोगों को विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम लोग घटा दें तो हम लोगों को लाभ पता हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को मालूम है बहुत ही अच्छी तरह से। तो कुछ यही बेसिक बातें थी, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। और हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसको एक शानदार ट्रिक की वजह से, बल्कि ट्रिक नहीं कह सकते, हम लोग कंसेप्ट की वजह से देखते हैं। हमारे चैनल का नाम ही है कंसेप्ट, बालाजी सीसेट कंसेप्ट। हम लोग यूपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस में जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग के सवाल पूछे गए हैं उस पर ही बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं एक कंसेप्ट के द्वारा। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है और 15 पेन को 40 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, उसको कितना लाभ होता है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कह रहा है वही आप कर दीजिए। मैथमेटिक्स में सबसे बढ़िया चीज़ यही होता है कि जो कहता है वही आपको करना पड़ता है, उत्तर अपने आप आएगा। बस आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए। तो क्या कह रहा है, एक व्यापारी 20 रुपये में 20 पेन को 40 रुपये में खरीदता है। यानी जब ये क्रय हम लोग निकाल रहे हैं, जब एक पेन कितने का खरीदा रहा होगा, जब खरीद रहा होगा तो उसका एक पेन कितने का पड़ रहा होगा, तो हम लोग को मालूम है पैसा ऊपर और प्रोडक्ट नीचे, तो ये कितना आ गया, 2 रुपया। यानी जब वो पेन खरीद रहा था तो एक पेन उसको 2 रुपये में पड़ रही थी। अब हम लोग विक्रय वाला निकाल लेते हैं, देखते हैं विक्रय क्या कर रहा है। विक्रय जब बेच रहा है कितने, 15 पेन को 40 रुपये में, तो कितने का विक्रय, एक पेन का विक्रय कितना होगा, ये 40 रुपये में 15 पेन को। तो हम लोग इसे अगर काटेंगे 5 से ये 3 बार में, और ये कितने बार में, ये 8 बार में, यानी 8/3 ये हो गया विक्रय। यानी एक पेन को जब वो बेच रहा था तो 8/3 रुपये में, और जब एक पेन को खरीद रहा था तो 2 रुपये में। तो हम लोगों को पता है, हम लोग को यहाँ लाभ कितना होगा हम लोगों को यहाँ मालूम चलना चाहिए। लाभ कैसे निकाला जाता है, हम लोग जितने को बेचे हैं उसमें से कितने का खरीदे थे, ये जो है अगर हम लोग निकाल दें तो हम लोग को लाभ पता चल जाएगा। जैसे मैं अभी बताया, ये तो विक्रय है, विक्रय में से हम लोग क्रय को हटा दें तो लाभ मिल जाएगा, यही चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोगों का विक्रय कितना है, 8/3 - 2। ये भिन्न का जोड़ घटाना है, ये तो आप कक्षा 5 से ही 6 से ही पढ़ते आए हो, कर सकते हो आराम से। 8 - 6 हो जाएगा और बटे 3, तो यानी 2/3 हो जाएगा इसका। यानी लाभ यहाँ 2/3 है। अब लेकिन हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले लाभ कितना है यहाँ, 2/3। फिर उसके बटे में क्रय कितना हम लोगों का, 2 रुपया। अब हम लोग परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए क्या होता है, भिन्न के बटे जब भिन्न होता है तो हम लोग हर वाला भिन्न को उलटकर अंश वाले भिन्न में गुणा कर देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसका क्या होगा अगला स्टेप, ये 2 के बटे 3 है, और ये 2 के बटे कुछ नहीं, तो हम 1 मान ले, तो ये 2/3, और ये उलट कर गुणा होगा तो 1/2 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 2 से 2 गया, अब यहाँ बचा क्या, 100/3। तो उत्तर कितना आया, 33.33%।
ये हो गया आंसर। हम लोग देख लिए कितने आसानी से लाभ प्रतिशत आया। हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, कोई कंसेप्ट, जैसे कोई फार्मूला नहीं लगाया, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगाया, सिर्फ कंसेप्ट के आधार पर हमारा कंसेप्ट क्लियर। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, परीक्षा हॉल में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, परीक्षा हॉल में हम लोग का हालत ख़राब नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए ये क्या है यहाँ पर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्त ये है, पूछ रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ बहुत ही एक लाइन का ये सवाल है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 25 वस्तु जितने का खरीद रहा है, जितने का वो 25 वस्तु खरीदा था उतने का 20 वस्तु में कमा लिया। अब लाभ कितना कमाएगा, जो उसके पास 5 वस्तु बची है उसी में ना वो लाभ कमाएगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोगों को लाभ चाहिए, तो लाभ उसका 5 वस्तु हो गई और क्रय हम लोगों का चाहिए। तो जितने का 25 वस्तु खरीदा था उतने को 20 वस्तु बेचने में लगा दिया, यानी 20 वस्तुओं के दाम के बराबर उसका क्रय मूल्य हो गया। तो ये 20 वस्तु हो गया और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से गुणा कर दिए और 5 से इसको काट दिए 4 बार में और 4 से इसको काट दिए हम लोग 25 बार में। यानी लाभ प्रतिशत हम लोगों का कितना आ गया, 25%। ये हो गया आंसर हो गया इसका। बस एक लाइन का ये सवाल था, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी दोस्त बहुत ही उत्तर प्रदेश PCS या 2014 में पूछा गया था। क्या कह रहा है, 65 रुपये में बेचने पर कोई सामान है, एक 65 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि वह 10% लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ क्रय मूल्य नहीं दिया है, क्रय मूल्य दिया होता तो हम लोग क्रय मूल्य से लाभ जोड़ देते तो हम लोग पता चल जाता कितने का बेचे थे, लेकिन नहीं दिया है। तो यहाँ हम क्रय मूल्य सबसे पहले निकाले। क्रय मूल्य मान लीजिए हम लोगों का X है, हम लोगों ने मान लिया। तो कितने का 65 रुपये में बेचा और कितने खरीदा था ये नहीं दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या मान लिए, हम लोगों को ये फार्मूला मालूम है, विक्रय में से क्रय घटा देंगे तो लाभ हम लोगों का मिल जाएगा। तो विक्रय कितने का बेचा, 65 रुपये का, 65 रुपये का बेचा था और ख़रीदा कितने था, हम लोगों ने X मान लिया। अब जो है लाभ उसका कितना हुआ, बेचने वाले में से खरीदने वाला निकाल लिया तो लाभ होगा। तो लाभ कर रहा है कि 30% हो रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है, यानी आप 110 रुपये कोई चीज़ 100 रुपये का खरीदे थे, 10 रुपये का बेचे, यानी जो खरीदे थे उसी के हिसाब से लाभ होता है। अब लाभ कितना होगा, X का 30%। अब ये इससे गया। अब देखिए क्या दिया है, 65 माइनस X इक्वल टू 3X/10। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाना आ गया, इसका इधर तिरिया गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा 650 माइनस 10X इक्वल टू 3X। अब देखिए इसको 10X को उधर ले जाइए, 650 हो गया माइनस 13X। अब जो है 13 से काट दोगे तो आप ये 65 को 13 × 5 = 50 आ जाएगा। X इक्वल टू 50, यानी वो ख़रीदा था 50 रुपये का, उस वस्तु को 50 रुपये में ख़रीदा था। जब 30% लाभ लेकर बेचा तो 65 रुपये का बेचा। तो फिर कह रहा है यदि वह 10% लाभ पर बेचा होता तो कितने का बेचता, तो यही बताना है हमें। अब देखिए इसी पर 10% लाभ ले लेगा वो, यानी कितना है वो, जब वो 10% लाभ पर वो जब बेचेगा तो कितने का बेचेगा, यही हमको बताना है। तो 50 हो गया, पहले 50 का 10% लाभ लेंगे तो कितना हो गया 110, 100% प्लस 10 ये कर लेगा, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ये इससे गया, एक जीरो इससे गया, तो 11 × 5 = 55, यानी 55 रुपया। जब वो 30% लाभ पर बेच रहा था तो 65 रुपये का हो रहा था, जब वो 10% लाभ पर बेच रहा था तो 55 रुपये का जाएगा। यही है इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, हम लोगों ने देख लिया। ये उत्तर प्रदेश PCS 2014 में ये पूछा गया था।